हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट पोएम जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। ये फर्स्ट फ्लैट की पोएम है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम बिना किसी देरी के। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस पोएम के पोइट के बारे में। इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ लाइन्स जान लेते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोइट है जिन्होंने बहुत सारे प्राइजेज जीते हुए हैं। ये एक फेमस पोइट है जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है जैसे फायर एंड आइज़। ये हमने क्लास 10th में हाल ही में अभी पोएम पढ़ी थी फायर एंड आइज़। अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फायर एंड आइज़, मेल्टिंग वॉल्स, ब्रिजेस आउट आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड होम रियल, ये कुछ इनकी फेमस पोएम्स है जो इन्होंने लिखी है। और 1916 में इन्होंने एक पोएम लिखी थी द रॉड नॉट टेकन, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी भी थी। और ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी यूनाइटेड स्टेट में। जो इनका बर्थ है वो मार्च 26, 1874 में हुआ था। इन्होंने एजुकेशन लॉर्डनेस हाई स्कूल से प्राप्त की थी और इनकी जो डेथ है वो जनवरी 29, 1963 में हो गई थी। तो आप चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी डस्ट ऑफ स्नो की पोएम। पहले हम पोएम को पढ़ लेंगे, फिर पैराग्राफ वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, हैज़ गिवन माई हर्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो हमने डस्ट ऑफ पोएम पढ़ ली है। ये बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन जो इसका मीनिंग है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए अब हम इसको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे पोएम के फर्स्ट पैराग्राफ पे। हमारे पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? द वे ग्रो शॉक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है और इसमें दो वर्ड्स हैं जो कि हम पता करते हैं। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक का मतलब होता है शेक करना यानी हिलाना। और हेमलॉक का मतलब क्या होता है? हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब चलते हैं हमारी पोएम की तरफ। इस पोएम में पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? इस पोएम में पोएट बताना चाह रहे हैं कि वो एक बैड मूड में थे और एक ट्री के पास से गुजर रहे थे जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है। जैसे वो उस ट्री के पास से गुजरते हैं एक क्रो आता है और उन पर स्नो का पार्टिकल छोड़ जाता है। यानी उस टाइम सर्दी का टाइम होता है तो पेड़ों पे जो होती है वो बर्फ़ जम रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है हमको ये भी नहीं पता कि जो स्नो है वो कहाँ पे गिरी, पोएट के हेड पे गिरी या फिर उनके शोल्डर पे गिरी। ये हमको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पोएम में। और हमको ये भी नहीं पता कि जो बर्ड है यानी क्रो है उसका स्पेसिफिक एक्शन क्या था। क्या वो ब्रांच पे टेक ऑफ कर रहा था या फिर वो अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा था या फिर लैंड कर रहा था ब्रांच पे, ठीक है। तो हमको ये भी नहीं पता। तो हम एक मान लेते हैं कि जो क्रो है वो साइड से गुजर रहा था और उसने जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो थोड़ा सा गिरा दिया और बाद में वो पोएट के ऊपर जाके गिरा, ठीक है। फिर बाद में पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि नेचर के जो दो एजेंट्स हैं, कौन कौन से, हेमलॉक ट्री और क्रो, वो सिग्निफाई करते हैं सैडनेस को और ग्लूम को। यानी वो बुराई के प्रतीक है, एक तरीके से पोएट ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग यही मानते हैं जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है वो एक बुराई के प्रतीक है, सैडनेस के प्रतीक है, ठीक है। अक्सर हमने ये मानते हैं और पोएट बताते हैं। फिर बाद में वो अपने बैड मूड में दोबारा से चलने लग जाते हैं अपने ओपनिंग सीन में। तो ये हमारे पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ। अब चलते हैं हमारे पोएम के सेकंड। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ पे। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो र्यूड का मतलब क्या होता है इस पैराग्राफ में? र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट यानी पछतावा होना, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हमारे पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पे जो पोएट है अभी तक उनका बैड मूड था और उनका जो दिन था वो बहुत गंदा जा रहा था। आधा दिन बीत चुका था और इनका दिन बहुत गंदा जा रहा था उनका बैड मूड की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजरते हैं तो जो क्रो होता है वो डस्ट का पार्टिकल उनके ऊपर गिर जाता है। जब उनके ऊपर डस्ट का पार्टिकल गिरता है यानी स्नो का पार्टिकल गिरता है तो उनका जो मूड होता है वो इंस्टेंटली राइज अप हो जाता है और उनका मूड अच्छा हो जाता है। फिर बाद में वो सोचते हैं कि उन्होंने अपना आधा दिन तो बैड मूड की वजह से बेकार कर दिया है, लेकिन अब जो बचा हुआ दिन है वो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। और वो बताते हैं जो यहाँ पे क्रो है और हेमलॉक ट्री है उन्होंने उसका बाकी का दिन बचा लिया, ठीक है। जनरली हेमलॉक ट्री और क्रो को क्या माना जाता है? नेगेटिव रेफरेंसेस माना जाता है। माना जाता है कि जो क्रो होता है, हेमलॉक ट्री होता है वो बहुत गंदे होते हैं क्योंकि एक तो क्रो होता है उसकी हार्श वॉइस होती है और वो काला होता है, और ठीक है। और जब भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग ख़त्म हो जाते हैं तो उनके शायद 12 दिन बाद हम उनको मतलब पक्षियों को खाना खिलाते हैं तब भी क्रो को खाना खिलाते हैं। तो थोड़ा सा बैड सैडनेस का मूड माना जाता है।
ठीक है। और हेमलॉक ट्री को भी पॉइजनस ट्री इसलिए कुछ ऐसा ही माना जाता है। तो पोइट बताते हैं यहाँ पे कि जो हेमलॉक ट्री और क्रो को उन्होंने इतना ब्यूटीफुली यूज़ किया अपनी पोएम के अंदर, बताया है कि कैसे जो हेमलॉक ट्री और जो क्रो है उन्होंने उसका आधा दिन बचा लिया, कैसे उनकी बैड मूड से उनको अच्छे मूड में दोबारा ले आए, कैसे उनका मूड इंस्टेंटली अच्छा हो गया। तो वो इसी चीज़ को बताते हैं और बताते हैं कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, सभी चीज़ अपने मायने में पॉजिटिव होती है। और जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है उन्होंने उनकी ज़िंदगी में वापस से जॉय और हैप्पीनेस भर दी। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। मैं मिलूँगा आपको एक नई पोएम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही ग्रेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।